नमस्कार। जितने भी स्टूडेंट्स बीपीएससी सुपर टेट की तैयारी करते हैं उनके लिए एक बड़ी सूचना जो बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा दी गई है। इसमें 4 बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट्स है जिस पर आप लोगों को ध्यान देना होगा। यदि आप इस पर ध्यान देते हैं और उसी रणनीति से अपनी तैयारी को भी एक नई आयाम देते हैं तो फिर सफलता आपकी निश्चित हो जाएगी। अभी भी आपके पास वक्त है अप्रॉक्स 1.5 से 2 महीने का, और 2 महीने वक्त कम नहीं होता है। यदि आप 7 से 8 घंटे मेहनत अभी से भी करना शुरू करते हैं तो फिर आपकी काम हो जाएगी। वो 4 अपडेट कौन सा है? जैसे सीटेट के बच्चों के लिए जो मन में सवाल थे कि सीटेट का एग्ज़ाम जो पहले से तय था कि 19, 20, 26, 27 को मेरे एग्ज़ाम होगी, जो कि बीपीएससी सुपर टेट के एग्ज़ाम से मैच कर जाएगी, तो फिर कैसे हो पाएगा? तो उसमें सुधार किया गया। सबसे पहला अपडेट ये आपके लिए था। अब एग्ज़ाम आपकी कब होगी? तो आपका 24, 25, 26 और 27 को आपका एग्ज़ाम होगी। पहली समस्या आपकी समाप्त है। दूसरी चीज़ उन्होंने बताया कि यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, चूँकि सीटेट के भी स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, बीएड के स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपका ये 2 शिफ्ट में आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी, तो फिर आपकी समस्या समाधान हो गया। तीसरी चीज़ ये कि यदि बीएड का एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है या ये सीटेट के एग्ज़ाम जो आपकी होगी, यदि उसका एग्ज़ाम आपका 31 अगस्त से पहले हो जाती है और उसकी रिजल्ट आपका जो है वो बीपीएससी सुपर टेट का जो रिजल्ट निकलने वाला है उससे पहले यदि आपकी रिजल्ट आ जाती है तो कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी है। बची बात की सर तैयारी किस हिसाब से करें ताकि रिजल्ट हो जाए, क्योंकि जितने भी सीट हैं इससे लगभग 10 गुने ज़्यादा क्या हैं आपका कैंडिडेट से हैं। तो आपका रिजल्ट आप ही का हो, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स बढ़ गए फिर भी, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो आपको यह समझना पड़ेगा कि SCERT बुक और NCERT बुक में डिफरेंस क्या है। क्योंकि जब रात में लाइव 8:15 बजे हम लेते हैं और अभी हम SCERT बुक पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का लगातार ये कमेंट आता है कि सर NCERT करवा दीजिए, NCERT करवा दीजिए। तो आप ये जान लें कि SCERT बुक जो है और NCERT बुक जो है उस दोनों के बीच में बहुत का डिफरेंस नहीं है। सिर्फ SCERT बुक में क्या है कि बिहार को रिलेट करके ये थोड़ा ज्यादा दिया है और आपको NCERT बुक में वो नहीं मिलेगी। बाद बाकी टोटल टॉपिक जो है वो 100% सेम होता है। तो इस मुद्दे पर यदि बात किया जाए तो आपका SCERT बुक, और चेयरमैन साहब ने, शिक्षा मंत्री साहब ने ऐसा बयान भी दिया था कि आपके जो एग्जाम हम लेंगे उसमें SCERT बुक के ही सवाल होंगे, तो हम क्यों ना SCERT बुक को ही अच्छी तरीका से पढ़ लें ताकि आपके एग्जाम का 100% पैटर्न फॉलो हो सके। तो इसके लिए आप चिंता ना करें, चाहे वो आपका साइंस पेपर हो, चाहे वो आपका आर्ट्स पेपर हो या EVS का सवाल हो, तो मैं टोटल आपका अपने YouTube चैनल के माध्यम से रात के जो 8:15 बजे हम आपकी क्लासेस लेते हैं उसमें आपका क्लियर करवा देंगे। मैंने अभी पूरी फिजिक्स आपको पढ़ा चुकी है, पूरी केमिस्ट्री पढ़ा चुकी है, वायो का मैक्सिमम पोर्शन आपका हो गया। जैसे आपका वायो खत्म होगा फिर हम आपका EVS करवा देंगे, जैसे EVS होगा फिर हम आपका आर्ट्स पेपर करवा देंगे। तो NCERT का 1 लाइनर्स जो हम आपको करवा रहे हैं ये आपके हर एग्जाम में, सिर्फ बीपीएससी सुपर टेट की बात नहीं कर रहे हैं, बिहार का आप कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे 69 बीपीएससी की बात करेंगे, चाहे आप बिहार कांस्टेबल की बात करेंगे यानी बिहार पुलिस की बात करेंगे, चाहे आप बिहार एसआई की बात करेंगे, तो आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से उठेगा जहां से हम उठाकर आपको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि मेरा भी उद्देश्य यही है कि मैक्सिमम बच्चों को हम फायदा से दे सके, क्योंकि हम तो अपना 1 घंटा टाइम आपको निकालकर ऑफलाइन की इतनी व्यस्तता के बावजूद भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी रिजल्ट के लिए हम मेहनत करते हैं। तो बस आपसे मेरा गुजारिश है कि यदि आपको साइंस और आर्ट्स लगता है कि आपके रिजल्ट को रोक लेगा तो यकीन कीजिए यदि रात के 8:15 बजे आप मेरे साथ रहते हैं तो कभी भी आपकी रिजल्ट नहीं रुक सकती है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस सेशन को देखेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप किसी भी स्थिति में अपने हर काम को छोड़कर यदि 7 से 8 घंटा आप नहीं अपने लिए पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो फिर आपकी रिजल्ट मुश्किल हो जाएगी। आप कहीं भी क्लास करते हो, 4 घंटा करें, 5 घंटा करें, टेस्ट दें, ये सब कुछ चलेगा, लेकिन किसी भी स्थिति में आप अपनी सेल्फ स्टडी जो है 7 से 8 घंटा कंटिन्यू करें। यदि उस स्टडी में जो आपके मार्ग में बाधा बनता है आप उसको छोड़ देंगे तो कोई बहुत बड़ा पाप नहीं होगा, लेकिन आप अपनी तैयारी को एक अंजाम दें। इतना घंटा आप अपने लिए जरूर मेहनत करें। आशा रखते हैं कि आप ऐसा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।